संविधान सभा एवं भारतीय संविधान की विशेषता। संविधान का गठन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसमें से 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई, एवं शेष 93 अर्थात 93 सीट देशी रियासत को आवंटित की गई थी। भारतीय संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुनी गई थी, फिर भी प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने थे। संविधान सभा के 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन को स्पष्ट झलक थी। स्पष्ट झलक थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण, दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित या ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठकें हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के लिए समिति अर्थात राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति अर्थात राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष
जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में से शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे अम्बेडकर सहित। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णमाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षियानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीनी। संविधान सभा के वाचन: प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान की प्रमुख विशेषता: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहीत है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण: ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से आई है।